अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुनवाई आज है। 7 जजों की बेंच सुनवाई एएमयू पर जो अपना फैसला है वो सुनाएगी। आज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल का आखिरी दिन है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर आज सुनवाई होनी है। 7 जजों की बेंच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर जो है अहम फैसला सुनाने जा रही है। इन सब के बीच आपको बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन वो एक अहम सुनवाई में जो है अपनी अहम भूमिका यहां पर निभाएंगे और इसी के साथ एक अहम भूमिका में उनका किरदार भी है। तो इसी के साथ देखिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यक दर्जे पर यह सुनवाई है। अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के ये पूरा मामला जो है वो दर्ज हुआ था, जिस पर लगातार सुनवाई का दौर जो है वो जारी था, जिरह लगातार चल रही थी। लेकिन इन सब के बीच में आज इसको लेकर के फैसला सुनाया जाएगा और 7 जजों की बेंच इस पर फैसला सुनाएगी। एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर ये और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने लीगल एडिटर आशीष सिन्हा का। आशीष, अगर आज का दिन देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है, एक इस लिहाज से कि अल्पसंख्यक के मुद्दे को लेकर के जो एएमयू में पूरा मामला चल रहा है उस पर आज एक अहम फैसला, तो वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल का आखिरी दिन और इस अहम फैसले में वो एक अहम रोल निभाते हुए दिखाई देंगे। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, उसको जो हेड कर रहे हैं वो सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है। डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और 8 नवंबर है। हालांकि आज लास्ट वर्किंग डे कह सकते हैं क्योंकि शनिवार और रविवार कोर्ट बंद होगा। जो इस बेंच में दूसरे सदस्य हैं वो जस्टिस संजीव खन्ना है, जस्टिस सूर्यकांत है, जस्टिस जेबी पादरीवाला है, जस्टिस दीपांकर दत्ता है, जस्टिस मनोज मिश्रा है और जस्टिस सतीश चंद्र है। दरअसल पीठ को अपने फैसले में यह तय करना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में दर्जा दिया जाए या नहीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह भी तय करेगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने का मापदंड क्या है। साथ ही संविधान पीठ को यह भी तय करना है कि क्या संसदीय कानून द्वारा निर्मित कोई शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर सकता है या नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने 8 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद इसी साल फरवरी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए अल्पसंख्यक दर्जे की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कई सीनियर एडवोकेट जो थे वो अपीयर हुए थे याचिकाकर्ता की ओर से, जिसमें कपिल सिब्बल साहब थे, अभिषेक मनु सिंघवी थे, राजीव धवन थे, एमआर शमशाद ने थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें केंद्र की तरफ से तो इसमें एसजी तुषार मेहता साहब थे, नीरज किशन कौल थे, राकेश द्विवेदी ने, इन लोगों ने अपनी दलीलें दी थी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 1967 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो अल्पसंख्यक नहीं है। उसके बाद 1981 में इस कानून में एक बदलाव किया गया जिसमें अल्पसंख्यक का उसे दर्जा दिया गया। 2006 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि 50% आरक्षण पीजी मेडिकल कॉलेज में वो मुसलमानों को दिया जाएगा। इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कमाल बादशाह का जो जजमेंट है यानी 1967 का सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का जजमेंट है, उसके मुताबिक ये अल्पसंख्यक नहीं है, यानी अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं है। और कोर्ट ने ये कहते हुए उस आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ उस समय की तत्कालीन जो केंद्र सरकार थी यानी यूपीए 1 थी, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सुप्रीम कोर्ट चला गया। लेकिन 2016 में जब एनडीए की सरकार 2014 में बनी तो 2016 में इनकी तरफ से जो केंद्र की तरफ से जो अर्जी थी उसे विड्रॉ कर लिया गया और ये कहा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो माइनॉरिटी विश्वविद्यालय नहीं है। केंद्र की तरफ से ये कहा गया कि राष्ट्रीय चरित्र का विद्यालय है। समझना चाहेंगे अगर किसी भी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को इस तरह से अल्पसंख्यक का दर्जा देना है तो कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि आधार क्या होता है? नहीं, देखिए पहले इस चीज को समझ लीजिए। अभी उसके बाद जो थी केंद्र की तरफ से जब दलीलें वापस ली गई तब मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा गया केंद्र की तरफ से कि अलीगढ़ जो विश्वविद्यालय है इसका चरित्र जो है वो राष्ट्रीय चरित्र है, तो ऐसे में इसे जो दर्जा है वो नहीं दिया जा सकता है माइनॉरिटी का। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान संविधान पीठ भी इस बात से सहमत नजर आई। देखिए दरअसल अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो कोई यूनिवर्सिटी केवल किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं हो सकती है। मदरसा अलग है, गुरुकुल अलग है,
चर्च द्वारा फंडेड जो स्कूल है उनकी बात अलग होती है, लेकिन बात यहाँ पर केंद्रीय यूनिवर्सिटी की हो रही है, यानी जिसकी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। तो लिहाजा उसका जो चरित्र है, क्या वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की तरह हो सकता है या नहीं, यही कोर्ट को तय करना है। सुप्रीम कोर्ट का पहले ही एक फैसला है 1967 का, तो कमोबेश आज यही लग रहा है केंद्र की दलीलें सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद कि जो माइनॉरिटी स्टेट इंस्टीट्यूट का जो दर्जा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो क्लेम करता है, तो शायद वो ले लिया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।